क्या पाकिस्तान का वफादार आपकी नज़र में कौन हो सकता है? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मुझसे आपने ये सवाल किया कि कौन हो सकता है पाकिस्तान का हकीकी लेटर एंड स्पिरिट, वो कौन सा लीडर है जो इस वक्त वफादार, या वफादारी की आप डेफिनेशन किस बात को ले रहे हैं। मैं इस बात को वजाहत करता चलूँ कि वफादारी ये टू नेशन थ्योरी पे पाकिस्तान के अगर जोग्राफियाई अगर पार्टीशन के असबाब देखे जाए ना, तो वो फ़कत इस नाम पे थे मुजद्दिद अल-फिसानी और शाह वलीउल्लाह। आप जहाँ तक भी आप डीपर एप्रिसिएशन करें ना, आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के वजूद की बुनियाद दो कौमी नज़रिया, वो बुनियाद था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब वफादारी की लेटर स्पिरिट आप फर्दर उसकी अगर इंटरप्रिटेशन चाहें तो वो वही होगा जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तकदीस और उनकी ताज़ीम और उनके निज़ाम के लिए वर्क कर रहा है। दैन वही लायल हो सकता है, वही नजरियाती हो सकता है, और वही उस नज़रिए का हामी और जो नज़रिए की पासदारी के लिए यहाँ सुबहाना रोज़ तगद और कोशिश कर रहा होगा। हमारी नज़र में तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि बसूरत इकबाल साहब आप देखें या कहीं भी आप डीपर एप्रिसिएशन करें कि दो कौमी नज़रिया इस पाकिस्तान की बुनियाद बना, और दो कौमी नज़रिए के पीछे मुराकात थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो लिहाजा वफादार वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दर पे वफादार होगा। मुस्तकबिल में आप टीएलपी को क्या देख रहे हैं? टीएलपी अल्हम्दुलिल्लाह, टीएलपी वो वाह जमात है। मैं पहले तो तारुफ कराता चलूँ टीएलपी का। टीएलपी के वजूद में आखिर क्या तगरुजात आए, क्या यहाँ पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों मजहब के नाम पे भी जमातें कंस्टिट्यूट की गई और इनको पॉलिटिकल पेज पे भी जाकर रजिस्टर्ड करवाया गया, लेकिन आज तक 75 साल अयाम में क्यों ना आज तक दीन का नफाज हो सका। क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमारे रिलीजियस अफेयर के मिनिस्टर्स ऑलरेडी हमारे मसलक में भी थे, अक्रॉस द मसलक हर स्कूल ऑफ थॉट को ही नुमाइंदगी हासिल है पार्लियामेंट के अंदर और सैनिटेरियन के अंदर। बावजूद इनकी मौजूदगी के अंदर क्यों ना वो आज तक तकमील को पाया, तकमील को निज़ाम मुस्तफ़ा की वो बात पहुंच चुकी, क्योंकि इन्होंने आज तक जो ज़बान से बातें करते थे उनका इनके दिल से या इनके अमाल से कोई ताल्लुक नहीं होता था। वो इकबाल साहब ने कहा, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जब दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो हासिल कुछ भी नहीं। मुआशी बहरान में मौजूदा और माजी हुक्मरानों को आप किस लिहाज से देखते हैं? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात पे यूँ कमेंट करूंगा कि मुआशी हालात, एक घर को चलाना हो ना, तो सबसे पहले अपने बंदा अपनी चादर देखता है, अपने घर के जितने भी सोर्सेज हों वो बुरे कार लाता है, और उन पे जितना बार है जो भी इस मामलात हैं, घर को चलाने के लिए जिस तरह बंदा सिंसियर होता है और सिंसियरिटी के साथ अपने मामलात करता है, एज इट इज़ ही पाकिस्तान भी अपने घर की तरह है। अगर पाकिस्तान को एडमनशिप करने वाले वो लोग अपनी ज़रूरियात को कम तरजीह देंगे या अपनी ज़ात को ज़्यादा तरजीहत देंगे, तो दैन कैसे मुमकिन है कि कभी भी मुआशी बहरान ख़त्म हो। जो पिछले हुक्मरानों से लेकर ये 75 साल तारीख आपके सामने पड़ी हुई है, ये को आज या कल की बात नहीं है कि हालात किस तरह संवरेंगे, किस तरह सुधारेंगे और कौन संभालेगा। ये आज भी तने तनाव कुरान आपको ये दरस दे रहा है कि आओ मोहम्मद का दर छोड़ कर जाने वालों, हुआ ना गुजारा तो फिर क्या करोगे, चलो उन्हें ना मानो, अगर खुदा ही ना माना तो फिर क्या करोगे। टीएलपी के कारकुनों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं बीइंग ए मेंबर ऑफ टीएलपी, मैं कारकुन एज ए वर्कर ऑफ टीएलपी, मेरी हम्बल सबमिशन है तमाम तर जितने भी टीएलपी वर्कर्स और एक्टिविस्ट पूरी दुनिया में मौजूद हैं। आप सबको पता है कि इस वक्त ये जंग अक़वाम कुफर के साथ हमारी छिड़ी हुई है। ये जंग को पाकिस्तान की नज़रियात की बात नहीं सिर्फ हो रही, यहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की तकदीस और ताज़ीम और उस निज़ाम अतर की बात हो रही है जिस निज़ाम के लिए हजूर बदर से लेकर ओहद तक चल के गए, बदर से लेकर आपका खानवादा रसूल करबला तक शहीद हुए। क्या ये मिशन, उस मिशन की पासबानी और पासदारी के लिए तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह का हर मर्दो जवान और मर्दो जन सबसे गुजारिश है कि आप दिन रात शुबाना रोज तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह का मिशन और इस मंशूर को घर घर तक पहुंचाएं, क्योंकि हार रुकावटें बहुत ज्यादा है इस वक्त, क्योंकि सोशल मीडिया हमारी बैन हो रहा है, फेसबुक मीडिया, ट्विटर मीडिया, जितने भी फेसबुक अथॉरिटीज और सारा सोशल मीडिया है हमें बैन आउट और ब्लैक आउट करने पे तुला हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह ये गुलामान मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए और रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, और हालात की सख्ती को देखकर आपने रास्ता नहीं बदला, इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है, मोहम्मद रसूल का दिन इंशाल्लाह तख्त पे होगा। अच्छा वाक़ साहब, नवीद अहमद नाज़िम नशरा शाह तज़ीला ननकाना साहब जी बात कर रहा हूँ। मोस्ट अच्छा, हालिया एक तरबीती कन्वेंशन होने जा रहा है जो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, तहरीक लबैक पाकिस्तान, यानी जिसका
असल नाम तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो कन्वेंशन कराने जा रही है ख़वातीन का। ख़वातीन का किरदार इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बड़ी सी इस बात पे इकबाल साहब ने कहा कि सीरत फरजांदा जुम्महात, अगर कायनात में अगर आप इन रियलिटी आप चेंजिंग चाहते हैं ना, तो वो माँ की तरबियत के बगैर आप दुनिया में इनकलाब नहीं ला सकते। बुजुर्गों ने एक जगह पे एक वाक्य नकल किया, बहुत बड़े एक ऑथेंटिक पाया बुजुर्ग की बात है कि उन्होंने कहा कि एक माँ का, एक मर्द का, बड़ी हार्श सी बात है, अगर लेकिन हर ये जी ईमान या जी शऊर बंदा इस बात को क्रॉस वेरीफाई या डीपर एप्रिसिएशन या मुताला भी करना चाहे तो इस बात पे कर सकता है कि एक मर्द का बेगैरत हो जाना ना, मुआशरे के अंदर सिर्फ एक फर्द की बेगैरती क्या तक उसका डेलिब्रेशन रहती है, उसकी आगे इसके आगे कोई भी उसकी तारीफ तो सीख नहीं हो सकती। एक मर्द अगर कायनात में बेगैरत हो जाए ना, कोई भी लगा ले, वो सिर्फ एक फर्द की हद तक उसका असर रहता है। और एक अगर बुजुर्गों ने लिखा कि एक मर्द बेगैरत, एक फर्द बेगैरत, और अगर एक माँ बेगैरत हो जाए तो एक जहां बेगैरत बनता है पीछे। माँ की तरबियत का ये आलम है। तो क्योंकि अगर आप बड़े बड़ी हस्तियों का तारफ सुनेंगे, अगर आप सैयदा तैयबा ताहिरा के लख्त जिगर का सुने, तो मैं उसके आगे आगे हजरत फातिमा तुज़ारा आपकी जो शहजादियों में से शहजादा है गौसुल आजम, गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी की माँ का तारुफ कराए ना, तो अपनी माँ के पेट से वो 17 सवारे हाफिज करके आने वाला, वो माँ की तरबियत का असर था। माँ की तरबियत के बगैर मुआशरा बदल सकता ही नहीं है। ये तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का बहुत बड़ा और खुशाइंदा और पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड्स द वुमेन विंग। इंशाल्लाह हम इस पे लेटर स्पिरिट वर्क करेंगे और इंशाल्लाह इस मामले को रोए कार ला के बजरिया तब्दीली इस कायनात की, इस तकदीर बदलने के लिए माओं का रोल बदलना पड़ेगा हमें इंशाल्लाह। अच्छा वाक़ साहब, आमद के हवाले से, खुसूसी आमद के हवाले से आप बताइए कौन कौन आ रहा है? इस वक्त हमारी प्रेजेंट तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह मरकजी अमीर की लख्त जिगर हमारे डिस्ट्रिक्ट ननकाना में तशरीफ ला रही हैं। इंशाल्लाह हमारे लिए किसी आज़ाद से कम नहीं ज़रा ननकाना के लिए, और उनका इस विंग में, इस विंग को एक्टिव करने के लिए इंशाल्लाह हम हरसू हरजा हर लिहाज से अपनी माओ बहनों को इंशाल्लाह जितने भी पर्दादारान हैं सबको दावत देंगे कि आप उनसे, उनके कलमात से, उनके मलफूजात से अपने आप को मुस्तवीद और रास्ता करवाएं। और कराची से मैंने सुना कि MP जो है सरवत फातिमा साहब भी आ रही है। बिल्कुल, हमारी वो रिश्वत सीट पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वो बहन है, पर्दादार है, सरवत फातिमा साहबा, प्रेजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ सिंध है। वो भी इस मामले पे, क्योंकि उनकी पिछली अगर 4 साल उनका असम्बली के अंदर वो जिस तरह डिफेंड कर रही हैं इस्लामिक टॉपिक को या इस्लामिक नज़रियात अक़दार को, वो किसी से भी जका छुपा नहीं है। आप जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। अगर अल्लाह ने तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह की इस मर्द मुजाहिद को अगर ताकत दी है, वो ताकत ज़बान के ज़रिए, अपने हाथ के ज़रिए हज़ूर की उम्मत की खुदमत के लिए बरोकार ला रही हैं, और वो ननकाना में तशरीफ़ ला रही हैं। हम इंशाल्लाह 7 बिस्मिल्लाह नहीं, करोड़ा बार बिस्मिल्लाह और वेलकम करते हैं इंशाल्लाह। जी, इसमें वाक़ साहब बताइएगा कि किन किन हज़रात को दावत है या सिर्फ ख़वातीन के लिए ही? जिन अहबाब का मतलब है ये, क्योंकि पर्दादारान का प्रोग्राम है, जिनकी आवाज़ तो गैर महरम सुन सकता ही नहीं है, वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जिस हद तक भी मिनिमाइज हो सका हम लिमिटाइज करके उनकी आवाज़ को, उनके जितने भी ख्यालात अक़दार हैं, वो उम्मत मुस्लिमा की हर उस बेटी तक पहुँचाएँगे जिस तरह भी हमसे मुमकिन हो सका। और दावत ये तमाम तर ख्वातुल मुस्लिमीन को दावत है कि वो आए इस प्रोग्राम में अपने नज़रियात और इस पाकिस्तान की बका के लिए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान